तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारा हिंदी का अगला चैप्टर है छंद। आज हम पढ़ेंगे छंद के बारे में। ठीक है, अब छंद होता क्या है, अब हिंदी में हम पढ़ेंगे छंद के बारे में। ठीक है, छंद यति, गति, वर्ण या मात्रा आदि की गणना के विचार से की गई रचना, यानी कि यति, गति, वर्ण या मात्रा आदि की गणना के विचार से की गई रचना क्या कहलाती है? आपका छंद कहलाती है। ठीक है, अब छंद के अंग, अब पढ़ेंगे हम छंद के अंग के बारे में। छंद आपने समझ लिया, यति, गति, वर्ण या मात्रा आदि की गणना के विचार से की गई रचना क्या कहलाती है? आपकी छंद। छंद के निम्नलिखित अंग हैं। ठीक है, तो उसमें उदाहरण देख लेते हैं पहले हम, जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। मूल धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्रिया। ठीक है, मूल धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्रिया। मूल धातुओं में कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करके क्रिया बताई जाती है। ठीक है, जो मूल धातुएं होती हैं उसमें कुछ प्रत्यय का प्रयोग करके उसकी क्रिया बताई जाती है, इसलिए मूल धातु को क्रिया का मूल अंश कहा जाता है। ठीक है, जैसे चल प्लस आना। ठीक है, अब चल आपकी क्या हो गया? मूल धातु। ठीक है, उसमें आपने क्या लगा, उसमें प्रत्यय लगा दिया आना, तो क्या हो गया? चल में प्लस अना क्या हो गया? चलना। ठीक है, फिर प्लस अना क्या हो गया? फिरना। उठ प्लस अना क्या हो गया? उठना। यानी कि मूल धातु और इसमें आपका प्रत्यय है। ठीक है, तो जब इसे बनाएंगे तो आगे क्या हो जाएगा? आपका क्रिया। ठीक है, प्रत्यय लगाने के बाद चल प्लस अना, चल प्लस अना चलना, फिर प्लस अना फिरना, उठ प्लस अना उठना। ठीक है, अब बात करें क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो, सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो कितने भेद हो गए आपके? दो। कौन कौन से? सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, पहला चरणपद। ठीक है, छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरणपद कहते हैं, यानी कि छंद की जो भी छंद होगा हमारा उसकी प्रत्येक पंक्ति को चरणपद कहते हैं। प्रत्येक छंद में उसके नियमानुसार 2, 4 अथवा 6 पंक्तियां होती हैं, यानी कि कोई भी छंद होगा उसमें 2 या 4 या 6 पंक्तियां होती हैं। उसकी प्रत्येक पंक्ति चरण या पद कहलाती है। उसकी जो भी लाइन होगी, जो भी उसकी पंक्ति होगी वो चरण या पद कहलाती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं वर्ण। चरण हो क्या आपका? दूसरा है आपका वर्ण। ठीक है, वर्ण एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ। ठीक है, कोई सा भी एक स्वर वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण, चाहे वह स्वर हो या दीर्घ। ठीक है, अगला हमारा यति। यति छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में कुछ रुकना, यानी कोई छंद पढ़ रहे हैं हम, अगर बीच में रुकना पड़े तो इन्हीं को विराम स्थलों की, जो विराम हमारे जो रुकने का होता है जहाँ पे रुकते हैं हम, तो उसे क्या कहते हैं? यति। उसे क्या कहते हैं हम? यति। छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में कुछ रुकना पड़ता है, इन्हीं विराम स्थलों को क्या कहते हैं हम? यति। ठीक है, अगला है हमारा गति। छंदोबद्ध रचना को लय में आरोह अवरोह के साथ पढ़ा जाता है, यानी कि कोई छंदोबद्ध रचना को हम पढ़ रहे हैं तो लय में आरोह में अवरोह के साथ पढ़ा जाता है। छंद की इसी लय को क्या कहते हैं हम? गति कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा मात्रा। किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है, यानी कि कोई वर्ण है और उसका उच्चारण यानी कि उसे बोलने में जितना समय लगेगा उसे कहते हैं हम मात्रा। ठीक है, अगला है हमारा तुक। छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं, यानी कि छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर की व्यंजन समानता, यानी कि जो उसका उसके समान ही लास्ट में जो आके रुक जाता है उसे क्या कहते हैं हम? तुक। ठीक है, अगला है हमारा गण। गण क्या होता है? 3 अक्षरों के समूह को गण कहते हैं, यानी कि 3 अक्षरों का एक शब्द होगा अक्षरों का, उसको क्या कहते हैं हम? गण। गण 8 हैं, इनके नाम स्वरूप उदाहरण नीचे दिए गए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं गण कितने होते हैं हमारे। गण कितने होते हैं हमारे? 8। ठीक है, कौन कौन से? पहला यगड़, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और आपका सगड़।
ठीक है। तो आप इनको मेन चीज़ आप इनको याद कीजिए, ठीक है। कितने होते हैं आपके जो गण होते हैं, कितने होते हैं? 8। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, ठीक है, सगड़, ठीक है। इनको अभी मत देखिए आप, इनको हम बाद में बताएंगे, आपको थ्योरिकल लेके चलेंगे, ठीक है। छंदों के भेद, छंदों के कितने भेद होते हैं? छंद के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कितने होते हैं छंद के? 3 प्रकार। कौन कौन से? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद, ठीक है। अब पहला पढ़ेंगे इसमें हम वर्णिक छंद, ठीक है। वर्णिक छंद जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के नियमानुसार होती है उन्हें या वर्णिक छंद कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा मुक्त छंद, ठीक है। जिन छंदों की रचना वर्णों अथवा मात्राओं की संख्या का कोई नियम नहीं होता है उन्हें छंद मुक्त काव्य कहते हैं। ये तुकांत भी हो सकते हैं और अतुकांत भी, ठीक है। उन्हें क्या कहेंगे हम? मुक्त छंद, ठीक है। तीसरा है हमारा मात्रिक छंद। क्या है हमारा? मात्रिक छंद जिन छंदों के चारों चरणों की रचना मात्राओं की गणना के अनुसार की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, ठीक है। उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, ठीक है। प्रमुख मात्रिक छंद कौन कौन से हैं आपके? चौपाई, यह एक मात्रिक समछंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है, ठीक है। आपका छंद ये पूरा हो चुका है। अभी हम आपका मेन टॉपिक लेके चल रहे हैं, फिर आपको पूरा रिवीजन में लेके चलेंगे, ठीक है। तो बस आप इसको इतना पढ़िए। अगला चैप्टर हमारा क्या रहेगा? रस का, ठीक है। आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है। और वहाँ से इसको पूरा को तैयारी कर लीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं आता है, ज़्यादा हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपको, चलिए चलते हैं, धन्यवाद।